हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने ली है राजस्थान जीके के मिक्स ऑफ प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं और आगे भी आने की जो है संभावना रखते हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपने पहले के प्रश्न को। पहला प्रश्न अपना क्या कहता है, तो ये प्रश्न हो जाएगा, तमाशा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? यानी कि आप सभी को पता है कि तमाशा क्या है, लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। तो ये आपका प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर का जो है आपका प्रसिद्ध क्या है? लोक नाटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला ही प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विधानसभा की सदस्य की संख्या 200 किस वर्ष हुई? यानी कि विधानसभा की जो 200 की जो संख्या है वो किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी आपके कब? तो इसकी संख्या हुई थी आपके कब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या जो है 200 किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1977। कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ क्या है? निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जानते हैं? तो ये आपके मैराथन के नाम से जानने वाला है, ये दिवेर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? दिवेर को आप मेवाड़ के मैराथन के नाम से जानते हैं। अगला ही प्रश्न है, आजम और जाजम किस प्रिंट जो है राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो आप सभी को पता है आजम और जाजम क्या है? प्रिंट है। क्या है? जो कपड़े पर क्या की जाती है? प्रिंट की जाती है, जिसे हम आजम और जाजम के नाम से जानते हैं। ये आपके चित्तौड़गढ़ की जो है जिले की प्रसिद्ध जो है आपकी कला है, हस्तकला है, ठीक है ना। और अजरक प्रिंट जो है आपके कहाँ की है? बाड़मेर की है। ये भी पूछा जाता है, जो कि ठीक है ना। अगला ही प्रश्न है, गागरोन का किला कहाँ स्थित है? ये बताना है। तो गागरोन का किला आपके कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन सा? गागरोन का किला, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है किससे संबंधित रखते हैं? तो ये आपके राजस्थानी ब्लू पोट्री के जो है संबंधित रखते हैं। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। अगले प्रश्न को देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? निम्नलिखित विकल्प में के अनुसार उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो आप सभी को पता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 AD में, ठीक है ना, यानी कि ईस्वी में। और किसके बीच था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और दूसरा जो है ये तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें जीत मोहम्मद गोरी की हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपके मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री के द्वारा कावड़ क्या है बनाई जाती है, जो कि जो लकड़ियों के ऊपर इनके देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। अगला ही प्रश्न है, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो उत्तरलाई सिविल जो आपके स्थित है वो स्थित है आपके कहाँ पर? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है आपके बाड़मेर जिले में। कहाँ स्थित है भाई? बाड़मेर जिले में स्थित हो जाएगा। अगला ही प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्या है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो भारतीय प्रसिद्ध यानी कि प्रति जो लिपिमाला है इसके जो है लेखक है प्रसिद्ध गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरी चंद जो है हीराचंद ओझा जो है इनके लेखक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं राजस्थान के 2011 में राजस्थान जो में ग्रामीण जनसंख्या जो है जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये बताना है कि राजस्थान की जो 2000 जो है 11 की जनगणना के अनुसार आपको पता है ग्रामीण जनसंख्या क्या थी, ये बताना है। तो ये थी आपके 75.1। कौन? कितनी थी? 75.1। और शहरी आपकी थी कितनी? 24.9% हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में राज्य जो है राजस्थान जो है प्रतिनिधित्व करता है, कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं, ठीक है ना। ये तो है राज्यसभा की। लोकसभा की आपके 10 सीटें हैं और टोटल आपके 35 संख्या हो जाएगी, जिसका प्रश्न क्या है, बार बार पूछा जाता है। राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में क्या है, शामिल किया गया है? तो रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, ये आपकी पिचोला झील है। वर्तमान में आपके रामसर 4 हो गई है, ये भी आपको साइड जो है 4 हो गई है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है, क्षेत्रफल का जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विकसित है? तो ये आपके हो जाएगा एरिडी सॉल्स व एंटी सॉल्ट, ठीक है ना। ये आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है, पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पथ जो प्रीतमपुरी झील है राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपके स्थित है कहाँ पर? सीकर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में। अगला प्रश्न है आपके प्रजामंडल से संबंधित है कि जमनालाल बजाज व कबून चंद्र पाठ ने किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी को पता है ये जो है आपके कौन सा है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? तो अरावली आपकी जो है किस प्लेट से अलग हुई थी? तो ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। यूरेशियन जो प्लेट है इनसे अलग होके ये जो है अरावली अपना निर्माण करती है। केवड़ा की नाल कहाँ स्थित है, ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केवड़ा की नाल है, ठीक है, तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो राजस्थान में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये हुआ था आपके 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छित प्रतिशत जो है कितना है? इनकी राजस्थान में भारत का जो है कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो ये आपके 10.41% जो है ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका? राजस्थान का, भारत में, ठीक है ना। आइए देखते अगले प्रश्नों को देखते हैं। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? तो हरनावा गांव आपके किस से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएंगे आपके, तो इसका संबंध हो जाएगा किससे? रानीबाई से। किससे? रानीबाई से, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये हरनावा आपके नागौर जिले में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ताराकशी का संबंध किससे है? तो ताराकशी आपके नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि संत जाम्भोजी कौन है? संत जाम्भोजी का समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है, ये बताना है। तो ये मुकाम में बनाया गया है, ठीक है ना। मुकाम क्षेत्र है, वहाँ पर जाम्भोजी की क्या है? समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो आप सभी को पता है सोमेश्वर जो है राजस्थान का जो है मंदिर बाड़मेर में किरड़ू, राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाने वाला किरड़ू जो आपके बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसे हम सोमेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक है आपके सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान फड़ चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? राजस्थान फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान फड़ चित्रण के लिए आपके शाहपुरा जो है जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की विधानसभा के पहले उप अध्यक्ष कौन बने? तो आप विधानसभा के पहले उप अध्यक्ष बने आपके कौन? लाल सिंह सख्तावत। कौन थे? लाल सिंह सख्तावत के जो है ये विधानसभा के पहले उप अध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न है कि मीनाकारी
जो है थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध है और ये प्रश्न आते आते कितनी बार आया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा जो प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश था? तो ये आपके अजमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अजमेर जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी ये बताना है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके जो है रेवाड़ी, हरियाणा में स्थित है, रेवाड़ी में की गई थी। तो ये थे आपके लगभग 30 प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।